Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. In today's video, we are going to talk about the third part, ये पढ़ा क्या of ये पढ़ा क्या series basically. And the third question is, and this question is taken from CBSE 2020 set number 58-2-2. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई ऐसी नई बात नहीं है, कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बट वी हैवंट ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास मतलब आए नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा एक नई सी चीज थी। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इट इज यूजुअली बिलीव दैट वेन एवर दिस डिफरेंशिएशन काइंड ऑफ थिंग इज गिवन, तो उसमें हमें जो है वो 2 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं जब भी डिस्टिंग्विशन जब भी हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं, जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं 2 आइटम की। ये वैसे एक टोटली 6 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सेपरेट था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन अलग था। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे ख्याल से सीबीएसई को या तो अपनी प्लानिंग प्रॉपर रखनी चाहिए यहाँ पर, या फिर कुछ इस तरीके से और भी क्लैरिटी देनी चाहिए कि ब्रैकेट में लिख दे 1 डिफरेंस, ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने 1 नंबर मतलब 1 डिफरेंस लिखकर और एक और डिफरेंस आपको दिमाग में नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा, तो इस तरीके का कुछ प्रोविजन होना चाहिए, जो प्रोविजन इस पेपर में देखने को नहीं मिला था। एंड एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पर मैंने साइड में ये, आई होप आप ये पॉइंटर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये 1 मार्कर और ये 1 मार्कर, ये बेसिकली ये पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों, जो एक एक नंबर के हैं। ये सीबीएसई ने एक एक नंबर दिया है, और इट वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आए, इवन आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। और यही क्वेश्चन ऐसा नहीं था, there were a lot of questions like this which were there in CBSE exam 2020। तो आने वाली सीरीज में भी आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी, क्योंकि हर एक चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये क्वेश्चन इजी है, आप कर लेंगे, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जामिनेशन, एंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने क्या आंसर लिखना है या नहीं लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अब आंसर की। तो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, आई बेट यू काफी सारे बच्चों को इसका मीनिंग जो है नहीं पता होगा। तो लेट मी टेल यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं बोली है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोला है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट आल्सो इंक्लूड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जब भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं बेसिकली कि यहाँ पर हम सेल्स लेते हैं सबसे पहले, प्लस यहाँ पर हम डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक लेते हैं, जिसको यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ चेंज इन स्टॉक करके दिखाया है। एंड इन वेरी लेस क्वेश्चंस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये आइटम भी गिवन होता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, तो उसमें इस तरीके की चीजें मैंने आपको एडवांस में बताई हुई है, सो दैट आप समझ सकते हैं। इस तरीके के और भी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया एंड यू आर क्लूलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो यू कैन सिंपली राइट दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द समेशन ऑफ सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का सेम है, जो ऊपर लिखा हुआ है और जो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मत लगाइएगा यहाँ पर, बिकॉज इंटरमीडिएट इंक्लूसिव होता है यहाँ पर, इंटरमीडिएट all the goods and services inclusive of change in stock and production for self consumption लिखेंगे। 1 नंबर का पॉइंट है अपने आप में। इसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड। अब बिलीव मी कि ये ऐसी चीजें सीबीएसई ने पूछी हैं कि ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर मालूम नहीं था। जो पेपर्स मैंने चेक किए, जिन पेपर्स में मैंने बाकी टीचर से भी पूछा, तो हमारे यहाँ सेंटर पे 2000 2500 के अराउंड पेपर्स आए थे।
उनमें से काफी सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट 60% बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की थी, और वो गलती क्यों हुई है ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम वहां पर दिया हुआ था कि वैल्यू एडेड, जो वैल्यू एडेड होता है इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है एंड यू डोंट नो द आंसर बट यू एक्चुअली नो द फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड वैसे इसको बोला जाता है। तो व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज बेसिकली, यहां पर आप ले सकते हैं वीओ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो अगर आपको यहां पर कोई इश्यू आता है तो यू कैन सिंपली, देखिए डेफिनेशन बनाना सीखिए। आपको अगर मार्क्स लेने हैं तो मार्क्स छीनना सीखिए सीबीएसई से, कि अगर वो थोड़े से स्मार्ट हो सकते हैं तो आप भी थोड़े से सुपर स्मार्ट तो हो ही सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर दैट वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस तरीके से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये डेफिनेशन की, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप दूसरे एक डिफरेंस में इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको बताया है। इवन दो बोथ द थिंग्स आर सेम, बट फॉर्मूला करके भी आप एक और पॉइंट बना सकते हैं, बट डेफिनेशन उस टाइम पे याद नहीं आती। तो ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लिया था। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कहीं पर भी आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको ये लगा। और ये पढ़ा क्या सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। बाकी दो पार्ट्स देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर अगर आपके कोई डाउट्स हो इकोनॉमिक्स में उसके लिए। और यहाँ पर आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप कहीं पर भी देखेंगे, कोई भी कमेंट आप देखेंगे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जितनी जल्दी हो सके। तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, आप मुझे वो बताइए। डेफिनेटली मैं उसमें आपका जो है क्रेडिट जो है आपको जरूर जरूर दूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे सजेस्ट किया है सो एंड सो स्टूडेंट ने। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आप हमें बताएं, हम डेफिनेटली उसको, अगर वो वीडियो बनाने लायक अगर हुआ वो क्वेश्चन, डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।